और ये लोग कह रहे थे कि आमदार साहब मर जाएंगे लेकिन उस इंसान को अपने पक्ष के अंदर जगह नहीं देंगे। लेकिन आपको ये गिराने के लिए, आपका 10-20 हजार मतदान कम करने के लिए ये बात काफी है, मुझे ऐसा लगता है। सेकुलर पार्टीज हैं जो खुद को सेकुलर कहते हैं और जो मुसलमानों का 100% वोट देते हैं और 1% भी विधानसभा के अंदर मुसलमानों के हक की बात नहीं करते। सच का साथ एसएस न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम खास तौर पर जनाब अब्दुल सत्तार साहब, वंचित बहुजन आघाड़ी अहमदपुर तालुका महासचिव, जिनका सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, हम उनसे खास बातचीत करने जा रहे हैं कि उस वीडियो में आखिर क्या बात है। अहमदपुर विधानसभा के आमदार बाबा साहेब पाटिल, इन्होंने विधानसभा में जो आवाज़ उठाई, जो वक्तव्य दिया, उसके ऊपर इन्होंने कंडम किया है, सवाल खड़ा किया है और सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इसी ताल्लुक से हमने उनसे बातचीत की है कि अब्दुल सत्तार भाई, कि उस वीडियो में ऐसी क्या बात है जो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है और आपने उसके ऊपर सवाल खड़े किए। अहमदपुर चाकुर मतदार संघ के आमदार माननीय बाबा साहब पाटिल साहब, नागपुर अधिवेशन के अंदर उनका एक स्पीच, उनका भाषण रिकॉर्डेड है। 10 मिनट 38 सेकंड का उनका भाषण है और उसके अंदर उन्होंने मुस्लिम समाज को आरक्षण देना चाहिए या मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसा एक भी लफ्ज़ नहीं कहा है। और उसके बाद उन्होंने उनके आईडी से मुस्लिम समाज को एडिटिंग करके मुस्लिम समाज को भी आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसा एडिटिंग वाला वीडियो सोशल मीडिया पर, फेसबुक आईडी पर उन्होंने डाला है। इसलिए हमने इस झूठ का खुलासा करने के लिए एक वीडियो सोशल मीडिया पर हमने अपलोड किया था कि बाबा साहब पाटिल साहब ने मुस्लिम समाज को गुमराह करके धोखा देने के लिए एक वीडियो बनाया है। एक एडिटिंग वाला वीडियो उनकी आईडी से गिरा है और ये एडिटिंग वाला वीडियो झूठा है। हमने ये सोशल मीडिया पे डालकर मुस्लिम समाज को जागरूक करने की हमने कोशिश की। आपने जो वीडियो डाला है नागपुर अधिवेशन में, वो बात करते हुए, तो वो अधिवेशन का वीडियो तो ऑफिशियली रहता है, उसके अंदर में एडिट किया हुआ वो तो बिल्कुल खुल के सामने आएगा। तो आपके हिसाब से बाबा साहेब पाटिल साहब ने क्या कहना चाहिए था और उन्होंने उसमें ऐड करके कौन से अल्फाज यूज़ किए, क्या इसको बताएंगे? आमदार बाबा साहब पाटिल साहब ने अहमदपुर के अंदर या मतदार संघ के अंदर जब कभी भी मुस्लिम आरक्षण की बात आई तो आमदार बाबा साहब पाटिल साहब हो या जिले लेवल पर अमित भैया देशमुख साहब हो, इन्होंने मुस्लिम समाज के आंदोलनों के अंदर जो आरक्षण के आंदोलन थे उसमें हिस्सा लिया और उसमें हिस्सा लेकर समाज को, मुस्लिम समाज को ये बताया कि हम आपके आरक्षण के साथ हैं, आपको आरक्षण मिलना चाहिए, हम इसकी बात करेंगे। जब ये सत्ता में नहीं थे और तब ये जब सत्ता में आए हैं तो सत्ता में आने के बाद इनका पहला काम बनता है कि खास तौर पर इन्होंने नागपुर अधिवेशन के अंदर एक सत्र बुलाना चाहिए था मुस्लिम आरक्षण को लेकर और इस पे एक बाज़ाब्ता चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं कहा। तो हम यही उम्मीद करते थे आमदार बाबा साहब पाटिल साहब से कि नागपुर अधिवेशन के अंदर बाबा साहब पाटिल साहब ने मुस्लिम आरक्षण के ऊपर चर्चा करनी चाहिए थी, एक चर्चा सत्र वहाँ पे विशेष रखना चाहिए था। जी बिल्कुल सही। जैसे कि मुस्लिम आरक्षण के लिए अहमदपुर में भी एक धरना चल रहा था, उदगीर में आमरण उपोषण चल रहा था, मगर अधिवेशन में बात उठाई जाएगी ऐसा उनके पार्टी के तरफ से यहाँ के उदगीर विधानसभा के आमदार और कैबिनेट मंत्री, इन्होंने उपोषणकर्ताओं को बाज़ाब्ता लेटर लिखकर दिया था कि हम आवाज़ उठाएंगे। उन्होंने हकीकत में आवाज़ उठाई नहीं है, ऐसा आपके बयान से माध्यम से नज़र आता है। तो इनके ताल्लुक से, इस पार्टी के ताल्लुक से, इन विधानसभा के प्रतिनिधि के ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते? हम बस यही कहना चाहेंगे कि जो सेकुलर आमदार और सेकुलर पार्टीज हैं, जो खुद को सेकुलर कहते हैं और जो मुसलमानों का 100% वोट लेते हैं और 1% भी विधानसभा के अंदर मुसलमानों के हक की बात नहीं करते,
तो मैं समाज से जागरूक होने की विनती करता हूँ और इन तमाम सेकुलर पार्टियों को और तमाम इन आमदारों को, इन लीडरों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस समाज का आप 100% मतदान लेते हैं उनके बारे में 1% तो आप कम से कम बोले। मैं इसी उनसे उम्मीद करता हूँ। आपने जो आवाज़ उठाई है उनके फेक वीडियो के ताल्लुक से और उनको विधानसभा क्षेत्र के लिए और इस वीडियो के माध्यम से आप क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं आमदार बाबा साहब पाटिल साहब को एक बहुत जिम्मेदार इंसान समझता हूं और वो एक बहुत जिम्मेदार इंसान है, बहुत ही उसूल पसंद इंसान है। और हम जानते हैं कि एडिटिंग वो जो वीडियो वायरल हुआ है ये शायद उन्होंने नहीं किया होगा, उन्हीं के किसी कार्यकर्ता ने ये एडिटिंग वीडियो करके सोशल मीडिया पे डाला होगा। लेकिन ये उन्हीं के आईडी से आने की वजह से हमें बहुत बुरा लगा, क्योंकि साहब के आईडी से जब कोई बात सोशल मीडिया पे डाली जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि साहब की उसके अंदर सहमति है, साहब ही उसको डाल रहे हैं। तो साहब ने शायद उसे देखा नहीं, लेकिन जब हमने इस बात का खुलासा सोशल मीडिया पे वीडियो बनाकर किया तो आमदार साहब का ये काम था कि आमदार साहब उसको तहकीक करते, उस वीडियो को डिलीट करते। लेकिन ऐसा अभी तक वो वीडियो सोशल मीडिया पर डिलीट नहीं हुआ है। वीडियो अभी भी वो सोशल मीडिया पे जारी है, लोग देख रहे हैं। जब ये वीडियो हमने सोशल मीडिया पर डाला तो कुछ कार्यकर्ता जो उनके पास काम करते हैं, हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसे वीडियो से क्या होता है, ऐसे वीडियो से क्या होता है, इलेक्शन में हम पैसे देकर चुनकर आएंगे, हमें कौन सा मुफ्त में इलेक्शन लड़ना है, हम पैकेज देते हैं और इंसान खरीदते हैं। छोड़ो ऐसे वीडियो को, सत्तार जैसे लोग 1-1 रुपये में हम खरीदते हैं, ऐसा उनके कार्यकर्ताओं ने हमसे बात की। साहब आप के अच्छे कैरेक्टर का अगर सवाल ना होता तो ये आपके चेले चपाटे मुंह के बल गिरते और हमारे बोलने का अंदाज भी कुछ अलग होता। हमारा मकसद हमारे समाज को ये बताना है कि समाज के लोग ही खिलाफ काम कर रहे हैं, हमारे समाज के कुछ लोग ही समाज के खिलाफ काम कर रहे हैं। एक गलत बात समाज के लिए जब वायरल होती है तो उसको समाज के लोगों ने रोकना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करते। वो कहते हैं ना, एक शेर हमको याद आता है कि कुल्हाड़ी में अगर लकड़ी का दस्ता ना होता, कि कुल्हाड़ी में अगर लकड़ी का दस्ता ना होता तो लकड़ी कटने का रास्ता ना होता। कुल्हाड़ी के अंदर जो डांडा होता है वो लकड़ी का होता है, अगर वो डांडा ना हो तो झाड़ टूटेगा ही नहीं, दरख्त टूटेगा ही नहीं। तो हमारे ही लोग हमारे लिए नुकसानदाह साबित हो रहे हैं। तो हमने बता दिया कि पोस्ट गलत होते हुए भी उस पोस्ट को उड़ाया नहीं जा रहा, उड़ाने के लिए तैयार नहीं कोई मुस्लिम कार्यकर्ता, ये साहब को बोलने के लिए भी तैयार नहीं। तो हमें अफसोस होता है ऐसे समाज के ठेकेदारों पर कि दिल के फफूले जल उठे सीने की आग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमारे समाज के ही ठेकेदार जब बिके हुए हों और गलत को गलत ना कहते हों तो ऐसे लीडरों से खैर क्या ही हम उम्मीद करें। खैर जाने दो। आमदार साहब आप इतने विद्वान हैं, इतने दूरअंदेशी आपके अंदर है और इतने प्लानर होते हुए भी हमें ये सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि आपके पास आमदार साहब माधव जादव साहब जैसे होशियार आदमी होते हुए, गोविंद शेड़केसर जैसे होशियार आदमी होते हुए, सैयद इलियास भाई जैसे काबिल इंसान होते हुए और धनंजय जादव साहब जैसे ईमानदार और होशियार आदमी होते हुए और शहर अध्यक्ष अजहर भाई बागवान जैसे होशियार आदमी होते हुए, आमदार साहब आपसे ये गलती कैसे हो गई? क्या आपने इनसे मशवरा नहीं किया? 2014 में विधानसभा के इलेक्शन में
प्रचार के लिए शिरूर ताजबंद के अंदर किसी ने आपको कसम खाने को कहा था कि आपने पैसे खाए, आपके ऊपर इल्जामात लगाए गए थे और बहुत सी गंदी बात कही थी और भी कई बातें आपको चैलेंज कर कर कही थी। आपके साथ इतने दानिशमंद लोग हैं। फिर आमदार बाबा साहब पाटिल साहब, ये जब सारी बातें वहां पर शिरूर के अंदर हुई थी तो आपके कार्यकर्ता बहुत गुस्साए थे, बहुत नाराज हुए थे और जो शख्स ने ये बातें कही थी आपके ताल्लुक से, उसको मारने के लिए भी कार्यकर्ता आपके तैयार थे, लेकिन आपने कार्यकर्ताओं को सब्र करने को कहा और आपने उन्हें खामोश किया। और उसी इंसान का बदला ये था कि आप जब तक जिंदा हैं, हमारी ख्वाहिश ये है कि आप और 100 साल जिए, लेकिन उस इंसान का बदला ये था कि जब तक आप जिंदा हैं वो इंसान ना तो आपके पक्ष में प्रवेश करे ना आपके हाथों पर प्रवेश करे। ये होना चाहिए था, लेकिन उस इंसान का प्रवेश कुछ दिन पहले आप ही के हाथों से आपके पार्टी में पक्ष में होने आपके ताल्लुक से बातें कही थी, भाषण किए थे। उस भाषण को देखते हुए मतदार संघ के अंदर अहमदपुर चाकुर ये चर्चा चल रही थी और ये लोग कह रहे थे कि आमदार साहब मर जाएंगे लेकिन उस इंसान को अपने पक्ष के अंदर जगह नहीं देंगे। ऐसा पूरे मतदार संघ के अंदर आपके लोग आपकी बात की कसम खा रहे थे कि जिस इंसान ने आमदार साहब को इतना बुरा भला कहा उसे आप कभी भी नजदीक नहीं आने देंगे। 2016 नगर पालिका इलेक्शन के अंदर आमदार साहब आपने सैयद साजिद भाई से युति की थी और उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव रहा। उसका फायदा भी नगर पालिका के अंदर आपको पक्ष को साजिद भाई को हुआ। एक अच्छे इंसान थे, जबान के सच्चे, अगर जबान दे दे तो वो जबान पे खड़े उतरे, ऐसे इंसान से आपने युति की थी। बहरहाल आपकी और उनकी युति कुछ ज्यादा दिन नहीं चल सकी, पर आमदार साहब इस शख्स को आपने क्यों प्रवेश दिया? साजिद भाई आज भी मतदार संघ के हमारे समाज के लीडर हैं, नेता हैं, उनको नेता बोलकर हमारा समाज कबूल करता है, पर जिस शख्स का आपने प्रवेश लिया वो आदमी तो गली के बाहर नेता बोलकर कोई भी उनको मारने के लिए तैयार नहीं है। उनके कैरेक्टर के मामले में समाज के अंदर बहुत सारी बातें होती है। आमदार साहब, माना हम आपके साथ फिलहाल काम नहीं करते, पर हम आपको और विनायकराव पाटिल साहब को इस मतदार संघ के अंदर बहुजनों के नेता मानते हैं, क्योंकि आपने बड़ी गलती कर दी। इतना बुरा भला कहने वाले इंसान को अपने साथ लिया और उस इंसान का वीडियो सबके पास है। शिरूर के अंदर जो भाषण उन्होंने किया था वो वीडियो सभी के पास है, वो वीडियो हमारे पास भी है, लेकिन आमदार बाबा साहब पाटिल साहब आपको तकलीफ होगी, आपको बुरा लगेगा, इसलिए वो वीडियो हम सोशल मीडिया पर नहीं डाल रहे, लेकिन वो वीडियो सभी के पास है, सबने उस वीडियो को देखा है। मैं तमाम अपने मुस्लिम भाइयों से कहना चाहूँगा, इसके बाद जो भी विधानसभा इलेक्शन आए उस इलेक्शन में किसी एक नेता को पकड़ ले, जैसा कि मुस्लिम समाज ने 2019 के अंदर आमदार बाबा साहब पाटिल साहब को पकड़ा था, और इसी तरह 2024 में भी मुसलमानों ने एक लीडर को पकड़ना चाहिए जो कौम के मुद्दों पर, कौम के मसाइल पर आवाज उठाए। ऐसे आमदार को आपने पकड़ना चाहिए। और आमदार बाबा साहब पाटिल साहब, आपने जो वीडियो एडिटिंग किया हुआ आपके आईडी से जो गिरा है सोशल मीडिया पर, इसकी हमको बहुत तकलीफ हुई। मैं ये नहीं कहता कि आप इस वजह से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो, मैं ये समझता हूं कि आपका इस वीडियो की वजह से, इस झूठ की वजह से एक 5-10 हजार मतदान माइनस हुआ है साहब। मुस्लिम समाज को ये बहुत बुरा लगा कि आपने जो मुस्लिम आरक्षण की बात विधानसभा में कहना चाहिए थी नहीं कही, और उसके बाद आपने एक झूठा एडिटिंग वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर आपने आपके आईडी से गिरा। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपको ये गिराने के लिए, आपका 10-20 हजार मतदान कम करने के लिए ये बात काफ़ी है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं मतदार संघ
तमाम समाज से गुजारिश है कि आमदार बाबा साहब पाटिल साहब के इस एक गलती को हमने आपके सामने रखा है। ऐसे अनगिनत गलतियां आमदार बाबा साहब पाटिल साहब की हैं और आगे भी अगर आमदार बाबा साहब पाटिल साहब इस प्रकार की या इस जैसी या और कोई भी गलती अगर करते हैं तो हम बिंदास समाज के सामने हम इस बात को रखेंगे, क्योंकि मैं जिस समाज से आता हूं उस समाज का मैं कुछ देना रखता हूं, उस समाज के कुछ हुकूक मुझ पर वाजिब हैं। मैं उस समाज का प्रतिनिधित्व बोल के यहाँ पे काम करता हूँ, तो मैं उस समाज की बिल्कुल बात करूँगा, उस समाज की आवाज़ उठाऊंगा और जो भी आने वाले वक्त में इस प्रकार की गलतियां करते हैं उस गलतियों को आपके सामने हम वीडियो के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से हम आपके सामने लाएंगे। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह 2024 के अंदर हमें उम्मीद है कि फैसला मुस्लिम समाज बाबा साहब पाटिल साहब के खिलाफ ही लेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बोलने में और करने में फ़र्क होता है। आमदार साहब ने अहमदपुर के अंदर मुस्लिम आरक्षण का आंदोलन चल रहा था, उसमें आकर भी कहा था कि हम मुस्लिम आरक्षण की मांग विधानसभा के अंदर करेंगे, बोला, लेकिन किया नहीं साहब ने। तो मुस्लिम समाज बहुत नाराज है। मतदार संघ के अंदर चर्चाएं चल रही है कि आमदार साहब ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, वोट माइनस हुआ है और जिस इंसान का प्रवेश लिया गया है उससे तो और 5-10 हजार मतदान माइनस हुआ है कि जिसने साहब को इतनी बड़ी बड़ी बातें कही उसे कैसे क्या साहब ने ले लिया। लोग तो बगैर पीछे साहब के कस्में खाया करते थे कि कुछ भी हो जाएगा लेकिन साहब उस इंसान को नजदीक नहीं आने देंगे। उस इंसान का आपने प्रवेश लिया। बहुत सारी बातें बहुत सारे लोग कर रहे हैं। खैर, आने वाले वक्त में इसके अंजाम, इसके रिजल्ट सामने आएंगे। हम बस इतनी ही हमारे समाज से गुजारिश करते हैं कि हम समाज के अंदर काम करने की वजह से हम बस यही कहते हैं कि आप बेहतरीन डिसीजन लीजिए। और हमारे पत्रकार साहब सच का साथ एसएस न्यूज़, इन्होंने खास हमसे इस वीडियो के माध्यम से मुलाकात की, हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और हम हमारी बात को ख़त्म करते हैं। शुक्रिया अब्दुल सत्तार भाई, आपने जो आमदार बाबा साहेब पाटिल साहब ने नागपुर हिवाड़ी अधिवेशन में मुस्लिम आरक्षण के ताल्लुक से एक अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं किया, मगर वो ऐड करके सोशल मीडिया पर डाला, उसका खुलासा आपने किया है, इनसे बात की, इसलिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं।